सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। देखिए, शौकत अली अनपढ़ जाहिल गंवार है। द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक नई जंग छिड़ गई है और ये जंग छिड़ी है सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के शौकत अली के बीच। बहराइच के किसी कार्यक्रम में शौकत अली से प्रेस वार्ता में कुछ सवालात हो रहे थे। उसी सवालात के जवाब में ओम प्रकाश राजभर का कोई तस्करा आया और शौकत अली ने कहा कि बात करते हैं राजा सुहेलदेव। कौन थे राजा सुहेलदेव? वो लुटेरे थे और सिख सालार मसूद गाजी को बताया कि वो रक्षा करने के लिए आए थे, भारत को बचाने के लिए आए थे। इसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव। कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है, हमें इससे मतलब नहीं। ये बयान देना था और फिर आग की तरह फैल गया। पूरी प्रदेश की सियासत एक अलग मोड़ पर चली गई। फौरन ओम प्रकाश राजभर का भी इस पर फौरन प्रतिक्रिया आती है और वो कहते हैं कि शौकत अली ने न सिर्फ राजा सुहेलदेव का अपमान किया है, बल्कि मोदी जी का, योगी जी का अपमान किया है और उनको जेल में भिजाने की बात करने लगे, अरेस्ट करने की बात करने लगे। देखिए, शौकत अली अनपढ़ जाहिल गंवार है। इसको ज्ञान नहीं है कि जिसकी बात वो कर रहा है, गजनी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी, अफगानिस्तान का रहने वाला, भारत में गजनी के निर्देश पर गजनी का सेनापति था। वो भारत में लूटपाट करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए वो आया और लूटपाट करते हुए जब ये बहराइच की धरती पर पहुंचा तो वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से भेंट हो गई। उटला नदी के किनारे चित्तौड़ा झील, वहीं उसको युद्ध हुआ, युद्ध में वहीं मार डाला राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने, वहीं मार दिया उसको। और वो उसका बयान समाज में नफरत फैलाने वाला, समाज के महापुरुष, बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने वाला, उसका बयान पूरे देश के हिंदुओं के साथ अपमानित करने वाला बयान है। वो प्रधानमंत्री को अपमानित करने का बयान है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अपमानित करने का बयान है। जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति और पार्क बनवाने के लिए जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी किए हों और जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी 10 जून को जाकर के उन्होंने पार्क का और मूर्ति का उद्घाटन किया हो, अगर उसका वो अपमानित करता है तो मतलब कि मुख्यमंत्री को भी अपमानित करता है। इसको मुख्यमंत्री को नोटिस लेकर के जो विदेशी आक्रांता का महिमा मंडित कर रहा है शौकत अली, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। शाम को हम 6 बजे मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर के मिलेंगे और उनसे कहेंगे। दोस्तों, मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। जब आप पीछे जाएंगे 2022 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ थी और उस सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने थे। कुछ 2-3 साल रहे उसमें और फिर कुछ इल्ज़ामात लगा करके हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं होता है, हमारे काम रोक दिए जाते हैं और हम अपने समाज का सौदा नहीं कर सकते, इस तरह की बातें करके वो योगी जी के मंत्रिमंडल से निकल आए और उन्होंने गठबंधन से अलग इख्तियार कर ली। वक्त आता है 2022 के चुनाव का, किसी से अलायंस नहीं है ओम प्रकाश राजभर का, छोटी सी पार्टी है 4 विधायकों की और उसी के साथ वो अलग थलग नजर आए। तो उन्होंने सहारा ढूंढा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का। लखनऊ में एक बैठक होती है, ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी मिलते हैं, दोनों का आपस में
गठबंधन होने की बात हो जाती है और 2022 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात होती है। असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ बुलाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर गाड़ी में बैठकर आजमगढ़ का भी दौरा करते हैं और खूब सारी पब्लिसिटी अपने जेब में भर लेते हैं। उसके बाद फिर मऊ में कार्यक्रम होता है एक बड़ा समाजवादी पार्टी का। उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, ओम प्रकाश राजभर उनको लेकर आएंगे और वो महागठबंधन में शामिल कराएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अकेले चले आते हैं असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाता है 2022 का और उस दौरान ओम प्रकाश राजभर ये दम भरते हैं कि हम योगी जी को दोबारा मठ में भेज देंगे, उनको सत्ता से बेदखल करके हम सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे। चुनाव होता है, उसमें राजा सुहेलदेव समाज पार्टी जो भाजपा है, ओम प्रकाश राजभर की ये भी चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, मगर सरकार नहीं बन पाती है। कुछ दिनों तक ये गठबंधन चलता है और बहुत जल्दी मोहभंग होता है ओम प्रकाश राजभर का और वो अखिलेश यादव का दामन छोड़कर दोबारा से भाजपा के साथ चले जाते हैं। बहुत सारी बातें जो की थी भाजपा के साथ, जो इल्ज़ामात लगाए थे भाजपा पर, वो सब के सब भूल कर जाते हैं बीजेपी के साथ और मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। उस दौरान जो असदुद्दीन ओवैसी से उनका गठबंधन टूटा था, उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उसी दौरान बहराइच में दौरा हुआ था और शायद यूपी का सबसे बड़ा कार्यालय बहराइच में बनाया गया और वहां से उस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उससे चूँकि ओम प्रकाश राजभर नाराज थे, उन्होंने मना किया था शौकत अली से कि इस तरह का कार्यक्रम मत करो, वहाँ पर सालार मसूद गाजी के मज़ार पर असदुद्दीन ओवैसी जी को मत ले जाओ। तो शौकत अली ने मना कर दिया कि हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा, हम पूरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जहाँ चाहेंगे हिंदुस्तान के कोने में ले जाएंगे। बात वहाँ पर नहीं बन पाई और वहीं से खटास पैदा हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए और अभी की हालत यह है कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं। इस पर खूब बयानबाजी चल रही है। आपका क्या कहना है इस पर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।